नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज राहुल गांधी बनाम अमित शाह की लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जहां राहुल गांधी ने जोरदार माहौल बनाकर वोट चोरी का नया आरोप लगा दिया है। राहुल ने कथित सबूतों के तौर पर कर्नाटक की एक विधानसभा में सिस्टेमिक और तौर पर वोटर डिलीट किए जाने का दावा किया। महाराष्ट्र की एक विधानसभा में वोटर ऐड किए जाने की भी बात की। तो वहीं बीजेपी उनके आरोपों को ड्रामा बता रही है। चुनाव आयोग ने आरोपों को तथ्यहीन कह दिया है, लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी पर अमित शाह ने आज बिहार की धरती से बहुत जोरदार प्रहार किया। न सिर्फ उन्हें घुसपैठियों का मददगार बताया, बल्कि बिना नाम लिए कहा कि कुछ नेता 6 महीने में विदेश न जाएं तो नींद नहीं आती। सवाल है कि क्या बिहार चुनाव के पहले हो रहा ये महासंग्राम वोटरों के बीच कोई असर डाल रहा है? अपने अपने वोट बैंक को दोनों खेमों से संदेश देने की कोशिश कितनी सफल रहेगी, यही है आज हल्ला बोल का विषय। वोटर कटे वर्सेस घुसपैठिए जुटे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित वोट चोरी के आरोपों की नई किस्त आ गई। राहुल गांधी के शब्दों में, कोई है जो सेंट्रलाइज तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए टारगेट करके कांग्रेस के वोटर डिलीट कर रहा है। राहुल ने आज कौन से कथित सबूत रखे हैं, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या है, उसे सामने रखें। उससे पहले जान लीजिए कि लोकतंत्र पर आर पार की लड़ाई कैसे आज और ज्यादा तीखी हो गई। नंबर 1, लेडी कॉल्ड गोदाबाई। एक तरफ राहुल हैं जो कह रहे हैं कि मैं वोट चोरी का खुलासा करके लोकतंत्र को बचा रहा हूं, तो जवाब में बिहार के रोहतास से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल घुसपैठिया बचा रहे हैं। क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास? मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माई ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? तो किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। राहुल के मुताबिक अभी उनका हाइड्रोजन बम बाकी है, तो उधर अमित शाह ने राहुल की विदेश की छुट्टियों पर भी पलटवार किया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। फेक लॉगिन। राहुल गांधी पर जब ये प्रहार बिहार की धरती से हो रहा था, लगभग उसी समय दिल्ली में राहुल ने वोट चोरी के जो कथित सबूत रखे, वो एक बार फिर कर्नाटक के हैं। राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव में आलंद विधानसभा सीट के 6018 वोटर डिलीट करा दिए गए। राहुल का सबूत नंबर 1, गोदाबाई। आरोपों के मुताबिक गोदाबाई के फेक लॉगिन से 12 वोट डिलीट किए गए। राहुल का सबूत नंबर 2, सूर्यकांत। आरोपों के मुताबिक उनकी जानकारी के बगैर 14 मिनट में 12 वोटर उनकी पहचान के जरिए डिलीट हुए। राहुल का सबूत नंबर 3, आरोपों के मुताबिक सिर्फ 36 सेकंड्स में 2 एप्लीकेशन डालकर वोटर डिलीट करवाए गए। राहुल के सबूत नंबर 4, सीरियल नंबर 1। आरोपों के मुताबिक वोटर डिलीट करने का एप्लीकेंट बूथ का सीरियल नंबर 1 का वोटर होता है। और राहुल का सबूत नंबर 5, कांग्रेस पर अटैक। आरोपों के मुताबिक जिन 12 बूथों से सबसे ज्यादा वोटर डिलीट हुए, उनमें से 8 कांग्रेस के मजबूत गढ़ हैं। इन कथित सबूतों के साथ राहुल ने यह आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने इसकी जांच के लिए 18 बार चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन उनकी तरफ से अधूरी जानकारी मिली। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद की तरह सेम पैटर्न से महाराष्ट्र के राजुरा में 6850 वोटर जोड़े जाने का दावा भी किया। राहुल के आज के आरोपों में चौंकाने वाला दावा भी है कि उन्हें चुनाव आयोग के भीतर से ही जानकारियां मिल रही हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रुकेगा नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने एक सिरे से उनके एक आरोप को असत्य और तथ्यहीन बताया है। चुनाव आयोग के फैक्ट चेक में कहा गया कि वोटर ऑनलाइन नहीं हटाए जा सकते। वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। 2023 में आलंद से वोटर हटाने की नाकाम कोशिश पर एफआईआर दर्ज है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। कांग्रेस ने जब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी, तब कयास लगा था कि वो अपना कथित हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आज हाइड्रोजन बम तो नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 घंटे देरी से हुई। सवाल यह है कि राहुल की वोट चोरी बनाम बीजेपी के घुसपैठिया बचाव के आरोपों में कितनी हकीकत है और कितनी राजनीति। आज तक ब्यूरो। अंजनी मिश्रा वोटर प्रयागराज के हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, जिनका ये दावा है कि आज उनका मोबाइल नंबर वहां पर दिखा दिया गया और उसके बाद फोन कॉल आना उनको बंद ही नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने जब आज अपने वोट चोरी के नए आरोप लगाए तो महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया जिसमें लिखा हुआ था म-क्र। अब ये क्या क्रमांक है, मोबाइल क्रमांक है या जो भी, और उसके आगे 10 डिजिट का एक नंबर था। इसके बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा नाम के व्यक्ति को फोन बजने शुरू हो गए। अंजनी मिश्रा का दावा है कि वो 15 साल से ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नंबर गलत से सार्वजनिक हुआ। अब वो अपने मानसिक उत्पीड़न को लेकर शिकायत दर्ज कराने का मन बना रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर सुरेंद्र जी उसका जवाब देंगे। लेकिन अजय आलोक जी, आज बात यह है कि अगर वोट चोरी पर आप लोग कहते हैं कि सबूत दो, कोर्ट जाओ, तो घुसपैठिए में भी तो आपको बताना होगा। अगर घुसपैठिए के मददगार है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, जो आपकी पार्टी दम भर रही है, तो भाई बताइए ना, कौन घुसपैठिया, कहां घुसपैठिया, कितने घुसपैठिया, कब भेजेंगे? भेजना तो शुरू कर चुके हैं अंजना जी। 4,500 नारकोटिक्स वाले जितने पकड़े गए हैं, सबसे पहली लॉट अभी भेजने वाले हैं। और बिहार हो चाहे देश का कोई भी कोना हो, घुसपैठियों के खिलाफ एक जंग की मुहिम प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ही लाल किले से छेड़ दी थी। तो ये तो काम होगा। लेकिन आज जरा राहुल जी की बात करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, तो आज खोज के जरा ये व्हाइट टी शर्ट पहन के आया हूं कि मुझे भी होता है कि नहीं। वो मेडिकल में एक टर्म है डेलीरियम, हिंदी में उसे कहते हैं चित्त भ्रम। ये बड़ा असर दिख रहा है, पता नहीं कैसा नशा है, खुमारी उतर ही नहीं रही है। भाई 2024 के चुनाव हार गए, 99 सीट आई, लक्षण थे कि ऐसे 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 उठिए, हमने आपको अयोध्या में हराया, हम आपको गुजरात में हराएंगे। सारे लक्षण 24 ऐसे चल रहे हैं जैसे जीत के बैठे हुए ट्रेजरी बेंच में। ये चित्त भ्रम है। इलेक्शन कमीशन अब के अंदर से हमें जानकारी मिल रही है, हमें मदद मिल रही है, ये भी चित्त भ्रम है। कर्नाटका की सीआईडी राहुल गांधी को रिपोर्ट करती है, भयानक चित्त भ्रम है। इस युग में कोई एटम बम फोड़ता है, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करने लगता है, तो ये चित्त भ्रम है। ये कौन सा नशा है? 1 साल से खुमारी नहीं उतर रही है भाई। इसको आप एक लाइट नोट में मत लीजिएगा, ये बहुत गंदा नशा है। ठीक है, एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अंजनी मिश्रा जुड़ गए, मैं लौट रही हूँ अजय जी, एक सेकंड। सुरेंद्र जी भी उसका जवाब देंगे। हमारे साथ प्रयागराज से अंजनी मिश्रा जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बात फिर से बता दें, जब आज राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के आरोप फिर से लगाए तो महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था m.cr. और उसके आगे ये 10 डिजिट का नंबर था। इसके बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका फोन आना शुरू हो गया। उनका दावा है कि वो 15 साल से ये नंबर। अंजनी जी, क्या हुआ बताइए पहले, और अपना परिचय भी दीजिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के वोटर हैं, क्या करते हैं? जी मैम, मैं मेजा प्रयागराज से हूँ। जो कि सुबह सुबह मेरा मोबाइल में बहुत सारा कॉल आने लगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉल आने लगा। तो हमें प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप अंजनी जी? एक सेकंड, प्रयागराज में कहाँ रहते हैं? मेजा में। मेजा। अच्छा, और काम क्या करते हैं? काम में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका ये अचानक आपको फोन आने लगा कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसके बाद फोन आने लगा, क्या हुआ? अरे नहीं मैम, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहा था, कॉल आने लगा बहुत ज्यादा। तो हम 1 आध 2 कॉल अटेंड किए, तो उसमें
मुझे मतलब पूछने लगे कहाँ से हो कैसे हो, तो हम सोचे कि फ्रॉड कॉल है, तो हमने काट दिया। जब एक मतलब कॉल आया कि वो मेरा कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा कि आपका नंबर वायरल है और मीडिया में चल रहा है, तो स्क्रीनशॉट शेयर किए तो देखा तो ये सब था, तो पूरा वोट फर्जी वाले में मेरा नंबर था। तो सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कॉल इतना आ रहा है कि बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि आपका नंबर राहुल गांधी के, क्योंकि आपका ये आरोप है ना, आपका ये दावा है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नंबर दिखाया गया, ये आपको कैसे पता चला? हाँ, मेरा जी मुझे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर किया, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर किए कि आपका ये चल रहा है। तो उसके बाद हमने क्या ना चैनल पे चेक किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा राहुल गांधी का, उसमें हमारा नंबर शो हो रहा था, जो कि बहुत ही गलत तरीके से भाई हमारा नंबर शो हो रहा है कि हमको दिक्कत हो रहा है। कितने साल से नंबर है आपके पास? ये नंबर हमारा 15 साल से हमारे पास ही है। हम इसके मेरा प्राइमरी नंबर है जो कि हम यूज करते हैं। और आप हमेशा प्रयागराज में ही रहे हैं या महाराष्ट्र में कहीं रहे हैं? नहीं मैम, प्रयागराज ही रहते हैं, वहाँ आना जाना नहीं है। कभी एक आध 2 दिन के लिए घूमने टहलने गए होंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाते, हमारा यहीं का है। अब बार बार आपको फोन कॉल आ रहा है। सुरेंद्र जी को दिखाइए। मैं भी कॉल क्या दिक्कत हो रही है, बताइए क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि मैम कि जो फर्जी मेरा वोटर आईडी वहाँ का कटा है, जो कि हमारा वोटर आईडी प्रयागराज का है, मेजा का है, वहाँ हम न कभी गए हैं, बहुत न कुछ है, न मेरा वोटर आईडी है, फर्जी तरीके से पूरा रिपोर्ट पेश किया गया है। अच्छा, सुरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नंबर दिखा दिया गया और महाराष्ट्र के मामले में म और क्र उसके आगे लिखा हुआ था, जिसके बाद अब वो नंबर नहीं दिखा रहे हैं ताकि इनको और लोग ना कॉल करने लगे। लेकिन अब देखिए उनकी परेशानी शुरू हो गई है इससे। मैं अंजनी जी के दुख के साथ में हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजौरा के एफआईआर में इनका मोबाइल नंबर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एफआईआर में जो मोबाइल नंबर है ये सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की सरकार से पूछ करके बताएं कि भाई उस एफआईआर में इनका नंबर कहां से आया। ये तो एफआईआर हमने तो कराई नहीं है ना। महाराष्ट्र में एफआईआर में इनका नंबर है और वो नंबर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, अजय आलोक बताएं इस बात को। हम तो इनके दुख के साथ में हैं अंजनी जी के। ठीक है, लेकिन तो अंजनी जी हम आपके साथ में, आपके दुख के साथ में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फ्रॉड किया है, एफआईआर की है, उनसे आप जरूर पूछिए और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इनके नंबर को सार्वजनिक किसने किया सुरेंद्र जी? जो नंबर ऑलरेडी, हाँ, वो जो नंबर ऑलरेडी एफआईआर में है वो सार्वजनिक है। किसी का भी नंबर हो, थोड़ी कि सार्वजनिक, किसी का भी नंबर हो, नहीं, एफआईआर में किसी का भी नंबर हो। इसीलिए तो बात होती है ना कि लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके या कोर्ट में अपील करके किसी समस्या का समाधान हो सकता है। कम से कम किसी का नाम, किसी का नंबर दिखा रहे हो तो उसको, उसका एक हिस्से को तो थोड़ा सा कवर अप कर देना चाहिए ना, पूरा नंबर ना डालें। क्या ये सही नहीं है? हमने सुन लीजिए ना, सुनिए, हमने किसी का नंबर नहीं डाला। जो एफआईआर हमें मिली है वो एफआईआर में ये नंबर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाना चाहिए अंजना जी। अजय आलोक जी उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वहां देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है। जब ये बात हुई थी तब क्या नाम, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार थी। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहेंगे अंजनी भाई, हम कांग्रेसी लोग उनके साथ में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मेरे प्रयागराज के अनुग्रह भाई साहब हैं वहां पर, उनसे संपर्क करें। जो भी इनको लीगल सहायता होगी हम पूरी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे अगर ये भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहेंगे तो। अंजनी जी एक बार आप इस पर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, उसके बाद मैं अजय आलोक जी से जवाब लूंगी। जी मैम, क्या है कि हमें किसी के खिलाफ नहीं लड़ना है, लेकिन जो हमारा फर्जी तरीके से तो हमारा दिखाया गया है ना कि यहाँ का वोट इस नंबर से वोटर रजिस्टर है। भाई फर्जी अगर दिखाया गया तो, अरे भाई आपका नंबर एफआईआर में है पुलिस स्टेशन की, कहाँ कैसे हो जाएगा? 15 साल से हम यूज पुलिस स्टेशन के एफआईआर में बचाओ अपने आप को। हाँ तो ये भाजपा से पूछिए, लड़िए इसके खिलाफ, हम साथ में हैं आपके। अरे उनको बोलने दीजिए, भाजपा सरकार ने कराई है एफआईआर, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ना बोलिए। तो हमको भाजपा दिक्कत, ना कांग्रेस, किसी दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा नंबर सार्वजनिक हुआ, हमको कितना परेशानी हो रहा है। भाई 15 साल से हम यूज कर रहे हैं तो कैसे वहाँ हो जाएगा रजिस्टर? हम न महाराष्ट्र आते हैं न जाते हैं। अगर सुरेंद्र जी का दावा है कि ये जो यानी मोबाइल क्रमांक और आपका नंबर उसके बाद डाला गया है,
कि आपको कभी किसी भी थाने से किसी ने कॉल किया कि आपका फोन नंबर वहां पर? कभी नहीं मैम, कभी किसी कॉल से हमें कभी दिक्कत ही नहीं हुआ ना, हमें कभी कुछ हुआ। अब इतना नंबर हमारा सार्वजनिक हो गया, हमारा फेक कॉल आएगा, फिर बहुत सारे कॉल फेक ही अब आ रहे हैं कि ये है वो फलाना ठिकाना जो भी है, बहुत सारे फेक कॉल आ रहे हैं हमारे पास। अब सुरेंद्र जी, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए ना, आप शुरू का कुछ नंबर्स दिखा के बाकी को कवर कर देते हैं। और कौन सा आप जो एफआईआर का दावा कर रहे हैं, एक सेकंड, एफआईआर का दावा कर रहे हैं, क्या आपको दिखा सकते हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं उनको आज तक कभी थाने से कॉल नहीं आया है। ये कौन से साल का कौन से थाने का केस है? हाँ, तो मैं तो कहता हूं ना, राजौरा में ये ऑलरेडी क्या नाम जो वोट एडिशन की बात आई है राजौरा में, उसमें ये नंबर है, उस एफआईआर में ये नंबर है। नंबर राजौरा के एफआईआर में नाम है भाई, बताइए अजय आलोक जी। ठीक है राजौरा जी, सॉरी अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं राजौरा में ये नंबर है। ठीक है, राजौरा में नंबर है ये, जो नंबर इन्होंने डिस्प्ले किया है आज एफआईआर में है, वही दिखा रहे थे अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं। और हम इनके दुख के साथ में हैं, इनकी लड़ाई के साथ में। अरे वो लड़ाई क्या, आप ही से शिकायत है उनकी लड़ाई में साथ है, आप ही से शिकायत है, आपने उनका नंबर सार्वजनिक कर दिया। अरे हमसे तो शिकायत कराई गई है ना, अब उल्टा हो गया है। नहीं, शिकायत कराने और करने वाली कोई बात नहीं है। अंजना, आ रही हूँ। हाँ अजय लोग बताइए भाई, इसका क्या है ये, मतलब अगर प्रयागराज के एक आदमी का मोबाइल नंबर राजौरा के एफआईआर में है तो कहां पहुंच गया, कैसे पहुंचा? और अगर आपके पास डिटेल है तो बताइए। अंजना जी एफआईआर तो मेरे पास नहीं है, ना आपके पास है, लेकिन राहुल गांधी के पास एफआईआर आ गई थी, नंबर भी राहुल गांधी के पास आ गया, सार्वजनिक भी राहुल गांधी ने किया, जवाब भाजपा दे। चित्त भ्रम, मैंने शुरुआत की थी ना कि चित्त भ्रम हो गया है, ये चित्त भ्रम चला जा रहा है, ये चित्त भ्रम चलते रहेगा। आपको याद होगा कि जब पहली बार एटम बम फूटा था 6 अगस्त को, तो उसमें भी जिस दिन का नाम लिया गया था सामने, आनंद श्रीवास्तव, महाराष्ट्र के 1-2 लोग और, बैंगलोर के और लखनऊ के, वो सब कैमरे पे आके इसी तरह से कर रहे थे, और उस वक्त भी जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। अरे काहे के लिए सुरेंद्र भाई आप डेलीरियम के चक्कर में आप पड़े हो, आप तो ठीक ठाक हो। 1 साल का चित्त भ्रम हो गया, ये देश के लिए खतरनाक है। ये आदमी अराजकता फैलाने के लिए निकला हुआ है देश में। ये चाहते हैं कि इस देश के लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पे सारा भरोसा खत्म हो जाए। चुनाव नहीं जीत सकते हो, चुनाव आयोग से लड़ लो, किसी से, सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीत सकते, सुप्रीम कोर्ट से लड़ लो। अरे आपको कोई दिक्कत है, आप जाइए कोर्ट में, मना किसने किया आपको? एक एफिडेविट देने में तो डरते हैं आप, और यहां बात कर रहे हैं। लगातार इसी तरह की हरकतें करते करते मैंने कहा ना कि कौन सा नशा है जिसकी खुमारी अभी तक टूटी नहीं है। अरे पर राजौरा का पता करके बताइए ना अजय आलोक जी, आपके पास टाइम है, डिटेल्स मंगाइए ना। एक सेकंड अजय आलोक जी, डिटेल्स मंगाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आखिर इस शख्स का नंबर जो है वो वहां पर एफआईआर में है या नहीं है। हालांकि एफआईआर में हो, उसके बावजूद किसी का सार्वजनिक करना नंबर कतई सही नहीं होता है। हजारों ऐसी खबरें हमारे पास भी आती हैं जिसमें मोबाइल नंबर्स डिस्प्लेड होते हैं, हम लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो लाइव पीसी थी, उसमें नंबर चल गया और उसके बाद से ये आने लगा है। छोटा सा सुरेंद्र जी एक रिस्पांस, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। जी बिल्कुल, 3-4 चीजें हैं जो अजय आलोक जी फर्जी, फ्रॉड, घुसपैठिया ये सारी बातें कर रहे हैं अजय आलोक जी। तो फर्जी तो चुनाव आयोग आज की डेट में काम कर रहा है कि हम आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, आप कह रहे हैं मतिभ्रम का शिकार हो गया है। 1 मिनट भाई, अब आपके बीच में नहीं बोले ना बड़े भाई, 2 मिनट आप काहे परेशान हो जाते हो? फर्जी तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग तो ऊपर से नीचे तक फर्जी हो, इस चीज को तो आप समझ लो। मतिभ्रम के शिकार आप हो, 11 साल से सरकार आपकी है, घुसपैठिए आपकी सरकार में आ रहे। अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं है, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। इसका जवाब मैं उनसे लूंगी। अंजनी जी मांग रहे, चलते चलते एक आखिरी बात, ठीक है, 1 सेकंड अंजनी जी, चलते चलते, अच्छा जल्दी सुरेंद्र जी जल्दी खत्म कीजिए, 5 लोग और इंतजार कर रहे हैं और सांसद जी को भी कहीं जाना है, वो चले जाएंगे। और उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी की, जो ज्ञानेश गुप्ता को बचाने के लिए आज अनुराग ठाकुर आए थे, तो अनुराग ठाकुर खुद ही फर्जी वोट का आरोप लगा चुके हैं। और ज्ञानेश गुप्ता जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, ज्ञानेश गुप्ता जी, किसी भी चीज को बेसलेस कहने से पहले एक बार जांच तो करा दो। आपसे 3 चीजें कर्नाटक की सीआईडी ने मांगी, हो तो सरकारी संस्था है, उसने जो 3 चीजें मांगी, ओटीपी की ट्रेल मांगी है आपसे, उसने आपसे और जो 2 चीजें मांगी हैं,
ओटीपी की ट्रेल के साथ साथ आपसे आईपी मांगा है और डिवाइस पोर्ट मांगा है, ये आप दे क्यों नहीं देते हो? ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे, का डर है, ये सवाल आप पूछेंगे क्योंकि डर रहे हो। चुनाव आयोग आप से इस तो चीज को अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कम से कम इस तरीके से बेसलेस तो नहीं बताना चाहिए ना। अंजनी जी, शर्म नहीं आती है आपको? अंजनी जी जल्दी से बताइए कि अब आपने क्या किया है? मोबाइल ऑन रखे हैं कि बंद कर दिए हैं? नहीं मैम, अभी ऑन है, लेकिन अब बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा कॉल आ रहे हैं और हमारे नजदीकी जो भी है अपना कंप्लेन करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आज ये पीसी के बाद ही हुआ और आपको आप कंफर्म्ड है कि पीसी में नंबर दिखाया गया उसके बाद ही हुआ और आपको किसी केस के मामले में कोई कॉल आज तक थाने से नहीं आया है? कभी नहीं कॉल आया मैम, कोई कॉल नहीं आया। व्यक्तिगत हमारा ही कभी अंजनी जी एफआईआर करो इलाहाबाद, कॉल ही नहीं किया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस वक्त चलते चलते आखिरी में कुछ बोलेंगे? एफआईआर कीजिए अंजनी भाई। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा सर, लेकिन क्या है कि किसी का फुल नंबर भाई डिस्प्ले ना कराइए और क्या, अब इससे हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब एफआईआर कीजिए, जो आपके ग्रीवांसेज है हम आपका साथ देंगे। तो किसके खिलाफ एफआईआर कीजिएगा अंजनी जी? अब मैम जहाँ से हमको मिला है वहीं कराना पड़ेगा और क्या। अरे सुरेन जी, आपका नाम अंजनी है क्या? आपका नाम अंजनी है क्या? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज। अंजनी जी किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, क्या शिकायत लिखाएंगे? जी मैम, मैम लिखाएंगे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा राहुल गांधी जी ने नंबर पूरा पब्लिक किया है, यही सब अपना पूरा जो मैटर है हमने करवाएंगे उसको। ठीक है। अरुण भारती जी आपसे जल्दी से एक टिप्पणी इस पर, क्योंकि क्या आपको नहीं लग रहा है वोट चोरी का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा तो बीजेपी उठा रही है, लेकिन ये वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं वो आप लोगों को डेंट मारेगा? और वो लाइव बैठे हैं, अगर आप लोगों को भी कुछ अंजनी जी से कहना है। अंजना जी, मैं अभी पूर्णिया में हूँ, मैं पप्पू जी के क्षेत्र में हूँ और हम लोगों का नव संकल्प महासभा पूर्णिया में होने जा रहा है, इसलिए मैं गाड़ी से ही कर रहा हूँ। बीच में अगर कुछ कनेक्शन कटे तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। जल्दी बोलो। मुझे लगता है कि आज के प्रेजेंटेशन के बाद राहुल गांधी जी को भी समझ में आ गया होगा कि एसआईआर में नाम जुड़ता है और एसआईआर में नाम कटता है। इसके लिए अगर राहुल गांधी जी को दो बड़ा करना पड़ा, और मुझे लगता है कि ये दो प्रेजेंटेशन करने के बाद भी उनको खुद पर ही विश्वास नहीं है, ना अदालत के सामने जाकर के अपनी बात को रखना चाहते हैं, ना संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हैं, और बातें इतनी बड़ी कि हाइड्रोजन बम और क्या क्या। आप ये बताइए कि उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि सीआईडी ने चिट्ठी लिखी। सीआईडी कब से स्वायत्त संस्था को चिट्ठी लिखने लग गई है जांच के लिए? ऐसे में राहुल गांधी जी ये क्यों नहीं बताए कि उनके लोगों ने क्यों नहीं सीबीआई को या ईडी को अप्रोच किया? क्योंकि वहां जाने से डर लगता है, वहां इतने सारे केसेस से जाकर के जवाब देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानना पड़ेगा, साथ में समझना पड़ेगा ये हर बार जो प्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो एक स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, इतने सारे स्क्रिप्ट तो हॉलीवुड के हमने भी देखे हैं, ना एक्टर बढ़िया ना कैरेक्टर बढ़िया, खाली डायरेक्टर बढ़िया। और ये कब तक चलेगा इस तरह से? अब ये बताइए कि बार बार ज्ञानेश जी का नाम लेते हैं, ज्ञानेश जी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अरे ज्ञानेश जी को भी समझना चाहिए कि उनका इस बार ऐसे अज्ञानी से पाला पड़ा है जिसको बिहार झेल रहा है, पूरा देश झेल रहा है, और अब लगता है कि पूरी उनकी भी कुंडली में है। राहु की तरह ज्ञानेश जी को भी अब झेलना पड़ेगा। इस पूरे एसआईआर के प्रक्रिया में जो वो किताब लेकर के घूम रहे हैं, उनके लिए संविधान की किताब होगी। हम दलित समाज से, पिछड़े बहुजन समाज से आते हैं, हमारे लिए वो धार्मिक किताब है। और जिस अधिकार की रक्षा की वो बात करते हैं, उनके पूर्वजों ने तो उस अधिकार को छीनने की बात की है। आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि आरक्षण दूसरे दर्जे के नागरिक पैदा कर रहे हैं। इनके पिता लिखा करते थे कि इन बेवकूफों को मैं नौकरी में आरक्षण नहीं लेने दूंगा। और दादी ने तो फिर इतनी बड़ी पराकाष्ठा, इतना बड़ा उदाहरण सेट किया था संविधान को बर्बाद करने। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जी सांसद जी, ठीक है। अनुराग जी, अंजनी मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि जिन्होंने उनका नाम लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके खिलाफ वो आज शिकायत दर्ज कराएंगे। अब उनकी जवाबदेही क्या है? इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आपका नंबर भी कोई सार्वजनिक कर देगा ना तो बहुत मुश्किल होगी आपको, जैसा कई लोगों का कर दिया जाता है आजकल सोशल मीडिया पर। अनुराग जी, कोई अच्छी बात थोड़ी है नंबर किसी का बता देना। मैं उनकी बात
नहीं, मैं देखिए, मैं उनकी बात पे नहीं हंस रहा था, मैं संसद जी की बात पे हंस रहा था। वो रटी रटाई बातें बोल रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। हमने सोचा कुछ अच्छा बोलेंगे, रोड पे चल रहे हैं, बड़ा जरूरी शब्द कहने वाले हैं, कैमरा भी थम गया, गाड़ी भी रुक गई, लेकिन बोल वही रहे हैं जो उनको बोलना है, जो रट के आए थे बीजेपी के लिए, उनको डंका पीटना। अरे इतनी अच्छी बात एलजीपी के लिए कर लेते, अपने नेता के लिए कर लेते, तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं का भला होता है जितना बीजेपी का गुणगान। अगर उन पर आपका ऐसे खत्म हो गया हो, अनुराग जी, एक बार अंजनी जी, आप ही के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं, सुन रहे हैं आपको। हो गया, अरे सुन तो लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आ जाते हैं। बताइए, ये कहां का लॉजिक है? सवाल हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि वोट चोरी पे चुनाव आयोग के ऊपर में सवाल पूछा जाता है। ये बैटिंग करने आ जाते हैं बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल। इनको क्या लेना देना भाई? आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं ना, कि निष्पक्ष चुनाव होगा। सरकारें तो बदलती रहती हैं, चुनाव आयोग तो वही रहेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। कल सरकार आपकी नहीं रहेगी, तब अगर कोई बात होगी तब फिर आप यही बात बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं। और सरकार को तो जाना चाहिए। जो कहते हैं चित्त भ्रम हो गया है बीजेपी के नेताओं को, प्रवक्ता को, चित्त भ्रम। नफरत की राजनीति करेंगे तो हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी। विकास की बात नहीं करेंगे तो चित्त भ्रम हो गया कि विकास की बात नहीं करेंगे तो सरकार दोबारा आ जाएगी। लेकिन ये भूल गए, जनता ने 240 में समेटा। ये चित्त भ्रम है इनका। चित्त भ्रम हो गया है कि 240 में सिमट गई ये, और चित्त भ्रम इनको यह है कि दोबारा फिर जीत जाएंगे। ये चित्त भ्रम ही तो है अनुराग जी। और क्या है इनका? कि इनको जनता की तकलीफ समझ में नहीं आ रही, बाढ़ से लोग परेशान हो। एक जनता लाइव बैठी हुई है भाई, उसकी दिक्कत पर तो आपका मुंह ही नहीं खुल रहा है। आपने तो बड़ी नई बात आज बता दी। आप लोग भी रोज यही कहते हैं और बीजेपी वाले भी वही रोज कहते हैं। अरे ये अंजनी मिश्रा बैठे हैं प्रयागराज से, कह रहे हैं कि मेरा नंबर दिखा दिया, मुझे नॉन स्टॉप कॉल आ रहा है। तो अंजनी मिश्रा जी को मैं ये बोलूंगा, जैसे बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपकी एफआईआर आपके ऊपर हुई है कहीं पे, जहां पे इस पे ये नंबर डाला गया है, आप पता लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की। हम तो वैसे ही आपके साथ हैं, हम तो उत्तर प्रदेश में जनता के साथ खड़े हैं आपके साथ, लेकिन वो कौन है जिसने आपके ऊपर एफआईआर कराई है, क्यों एफआईआर कराई है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। अरे उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर एफआईआर है। आप लोग सबको पता है। कराने वाले कौन लोग हैं? अनुराग जी, उनको पता ही नहीं उनके ऊपर एफआईआर है। उनको आज तक कॉल नहीं आया है कि उनको नहीं पता। अरे वो तो कह रहे हैं मेरा नंबर क्यों दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं मेरा नंबर क्यों दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप में एफआईआर में पड़ा नंबर है। अरे मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आप पता लगाइए शुरुआत कहां से हुई इसकी। हम तो उनके साथ ही पता तो लगाएं कि कहां से शुरुआत हुई है, कहां से नंबर पहली बार आया है सार्वजनिक, कहां पे ये डाला गया है सबसे पहले। तो इसलिए वो पता लगाएं। हम तो उनके साथ झंडा लेके खड़े ही हैं, और हमें तो पता है वो तो समाजवादी आजकल जो वहां प्रयागराज में है वो अल्टीमेट हम उनके साथ खड़े, वो वोट मुझे ही देंगे। आपको भी पता है कि जो आप कह रहे हैं वो कितना गलत है। पूछिए अंजनी जी, वोट अनेकों लोगों के खिलाफ मामले होते हैं, एफआईआर में नंबर डाला जाता है। ये किसी को अधिकार नहीं दे देता है कि एफआईआर में अगर मेरा नंबर डाला गया है तो वो नंबर टीवी पर डिस्प्ले कर दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दें। इसकी गंभीरता को समझिए। ये बात इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि नंबर अगर आधा भी दिखाया जाता तो काम चल सकता था, नंबर पूरा भी नहीं दिखाते तो चल जाता। लेकिन यह भी सच है कि अंजनी जी को पता लगाना चाहिए कि उनके ऊपर में बीजेपी ने एफआईआर क्यों की है, बीजेपी की सरकार में एफआईआर क्यों हुई है, अगर हुई है तो मुझे तो पता नहीं। वो तो कह रहे हैं, अंजनी जी तो हमारे भाई हैं, प्रयागराज तो समाजवादियों का गढ़ है, तो जाहिर सी नहीं वो तो मना कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, हम तो देखो एफआईआर भी अगर किसी व्यक्ति पर हो, ठीक है अनुराग जी रुकिए ना, बाकी 2-3 लोग वेट। एक सेकंड बोलिए, पूरा कीजिए। एक सेकंड बस, नहीं लास्ट है। मैं तो कह रहा हूँ अंजनी जी जहाँ के रहने वाले हैं, प्रयागराज तो समाजवादियों, एक मिनट रुक जाओ, अरे प्रयागराज तो समाजवादियों का गढ़ है, जनेश्वर मिश्र जी की जन्मभूमि है। मुझे पता है वो तो उनकी विचारधारा तो वही होगी, लेकिन इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं कि आपके ऊपर एफआईआर कैसे होगी, बीजेपी ने करवा दी, आप पता लगाओ, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग हम जानते हैं प्रयागराज समाजवादियों का गढ़ है। इसलिए आप अनुराग भदौरिया जी चाहे जितना भी हाई स्पीड यू टर्न लेने की कोशिश करें, आवाज नहीं कीजिए इनके। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, ये सच्चाई है कि अगर आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, किसी के भी खिलाफ एफआईआर में अगर नंबर डाला भी गया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नंबर दिखाना कितना गलत है। क्या इस बात का एहसास है आपको? अभी तो अनुराग जी ने भी कहा कि ये गलत है, आधा नंबर दिखाया जा सकता था। देखिए अंजना जी, हमें सारी बातों का एहसास है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम, खराब जमाना खराब है। आज की डेट में
जो एफआईआर में इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है या हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन राजूरा में जो एफआईआर है उसमें इनका नंबर है, वो एफआईआर दिखाई गई है, ठीक है ना। और बाकी इनको जो परेशानी है, हम इनकी परेशानी के साथ में, इनको जो परेशानी हो रही है उसके खिलाफ ये जो चीज भी संवैधानिक रूप से लड़ना चाहते हैं हम इनके साथ में हैं। राजौरा के केस में ये नंबर कैसे है? नंबर 2 5 सेकंड की जब 5 सेकंड के लिए और जब आप दे लेने बोलिए। और दूसरी बात, अभी अरुण भारती जी जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, अरुण भारती जी सीआईडी भी कर्नाटक सरकार की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। सीआईडी को एफआईआर मिली है, सीआईडी जांच कर रही है। आप चाहते कि उनको सीबीआई को और ईडी को दे दें? ईडी का तो आपको मालूम है ना, आपका एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है। आज की डेट में विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर होती है, उन्हीं के यहाँ पे जाकर के छापे पड़ते हैं, और जो विपक्षी नेता भाजपा में आ जाते हैं उनकी फाइलें गायब हो जाती है, मालूम है ना आपको। और अगर रामविलास की पार्टी हमारी तरफ आ गई तो आपके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी की जांच होगी, याद रखना इस बात को सांसद जी। एकदम आप धमकी दीजिए, एकदम टीवी पे, ऑनलाइन टीवी पे धमकी दीजिए। तो बहुत ज्यादा सीबीआई और ईडी मत करो। अरुण भारती सांसद, स्क्रिप्ट की जरूरत न कभी चिराग पासवान को पड़ी थी, न चिराग पासवान की सिपाहियों को पड़ती है। स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है ये जो समाजवाद का ढोंग करते हैं और ये कांग्रेसी के जो नेता है राहुल गांधी, उनको पड़ती है। इसलिए आप हमें मत सिखाइए अनुराग जी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अजय आलोक कुछ पता लगा पाया आप राजौरा में केस में राजौरा में एफआईआर में क्या इस शख्स का नंबर है? देखिए राजौरा के केस में अब देखिए सुरेंद्र राजपूत जी कैसे झूठ बोलते हैं टीवी पे, इनको भी राहुल गांधी जी की आदत हो गई है। राजौरा के केस में कांग्रेस कैंडिडेट सुभाष धोते ने फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में फाइल की, उसके बेसिस पे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया और सारी इंफॉर्मेशन कांग्रेस ने दी थी। मतलब ये नंबर भी जो है ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया हुआ है। ये तो एफआईआर की रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट बोल रही है। अब ये नंबर में बीजेपी कहां से आ गई? कंप्लेंट फाइल करते हैं इनके कांग्रेस कैंडिडेट, नाम भाजपा का। हमारी सरकार ने फाइल किया कांग्रेस केस। अभी कह रहे थे कि भाजपा सरकार ने केस फाइल किया है, आपके कैंडिडेट सुभाष धोते ने फाइल की है कंप्लेंट, नंबर भी आप ही ने दिया है। जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, इसी को कहते हैं चित्त भ्रम। भदौरिया जी नहीं, चित्त भ्रम इसी को होता है, यही होता है चित्त भ्रम, समझे? अच्छा है ये शब्द पकड़ लिया, याद रखना हमेशा। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, ये तो आप ही के राज्य की केस की बात कर रहे हैं कि आपके वक्त पे एफआईआर है। अरे भाई हम नहीं, हमारे वक्त पे नहीं एफआईआर इन्हीं के वक्त पे है। नंबर 1 हमारे कैंडिडेट ने तो एप्लीकेशन दी, आप ही के कैंडिडेट ने फाइल किया भाई साहब, सुभाष धोते नंबर नहीं दिया है। अरे भाई हमारे कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी है, मोबाइल नंबर नहीं दिया है, मोबाइल नंबर एफआईआर में है भैया। आपके भाई कंप्लेंट में एफआई तो मोबाइल नंबर कहां से आ गया? तो अजय आलोक जी, अजय आलोक जी जो एफआईआर है वहां पर वो सरकार लॉन्च करती है, हमने तो एप्लीकेशन दी है। गलत थेथराई बिल्कुल, एड्रेस भी इसको गलत थेथराई करना कहते हैं। थेथराई तो आज की डेट में कांग्रेस के लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार करते जा रहे हैं। जब अमित शाह थेथराई कर रहे हैं क्या नाम बिहार में जाकर कह रहे हैं घुसपैठिए जो है कांग्रेस घुसपैठिया यात्रा निकाल रही है, और गृह मंत्री खुद अमित शाह, इतने बड़े थेथर है अमित शाह कि कह रहे हैं कि इतनी बड़ी थेथराई कर रहे हैं, कह रहे घुसपैठिया यात्रा निकाल रही है। खुद ही गृह मंत्री हैं और खुद ही गृह मंत्री के पद से इस्तीफा मंगवा रहे हैं। राहुल गांधी सुरेंद्र राजपूत जी, इससे पहले कि हम भटके, वो ये कह रहे हैं कि जो एफआईआर के बारे में उन्होंने पता किया है, आपकी नेता की शिकायत पर यह नंबर डाला गया है। अब इसकी सफाई तो आप ही देंगे ना? नहीं, हमारे नेता की शिकायत पे नंबर नहीं, हमारे नेता की शिकायत है, उस पर एफआईआर हुई है, एफआईआर में नंबर है। तो एफआईआर में नंबर किसने डाला? कह रहा हूं ये बात, एफआईआर में नंबर तो नेता ने ही डलवाया होगा ना। अब ये तो आप ये तो नहीं, अब होगा पे नहीं बहस होती ना अंजना जी। किसने किया है एफआईआर में जाके पूछिए ना, होगा पर थोड़ी एफआईआर क्या नाम बहस होगी। अरे तो आपकी सरकार है, आप भी पता कर लीजिए। निजता के उल्लंघन के मामले में केस होगा राहुल गांधी पे। नहीं, हम तो पता कर रहे हैं। सुनिए अंजना ओम कश्यप जी, हम तो पता कर रहे हैं, लेकिन ये जो घेर करके पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी के पीछे पड़ा हुआ है, निजता का उल्लंघन करने के दोषी हैं राहुल गांधी जी। आज की डेट में मैं अंजनी मिश्रा के ऊपर भी आरोप लगाता हूं,
ये एक इकोसिस्टम इसलिए पीछे पड़ा हुआ है कि राहुल अब अंजलि जी गांधी केस आज की करेंगे डेट आप पे। में इलेक्शन कमीशन की चोरी खोल रहे हैं और उस चोरी के खिलाफ, उस चोरी का डायरेक्ट बोनाफाइड फायदे वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अंजलि मिश्रा, अंजलि मिश्रा वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी जी आज तक हमें ना कोई कंप्लेन मिला है, ना कोई शिकायत मिला है। हमें आज जानकारी हुआ है और कि ये हमारा नंबर शो हो रहा है, तो हमें कोई प्रोपेगेंडा कोई करने की हमको जरूरत ही नहीं है ना। कोई पार्टी हम थोड़ी करते हैं कि हम किसी अदर का बताएंगे कि उनका है इनका है। जो हमारे साथ हुआ है वो हम बता रहे हैं, न कि किसी पार्टी को बताया। क्या आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हालांकि उसके बावजूद आपका नंबर फ्लैश करके कॉल्स नहीं आज दिखाए जा सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी से नहीं मतलब है, बस वोट देने से मतलब है। अब किसी को देना वो हमारा इच्छा है। लेकिन रही बात जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का, वो हमसे थोड़ी है। हमारा नंबर सार्वजनिक किया। हम भाई यूपी के रहने वाले हैं, हम महाराष्ट्र में हमारा नंबर शो कर रहे हैं ना। हम कभी वहाँ वोटर हैं, ना कभी हमारा वोटर बना हुआ है ना आपका कभी। आपने कभी ऑनलाइन कोई शिकायत डाली है वोट हटाने के लिए या डालने के लिए? कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। हमारा एक वोटर ID है, वही पड़ा हुआ है। शुरू से है? प्रयागराजे में रह रहे हैं? यहीं प्रयागराज में रहते हैं, अमेजा में। अच्छा, और कभी आपने ऐसी कोई ऑनलाइन शिकायत वगैरह नहीं डाली है? कोई जरूरत ही नहीं है। एक वोटर ID है, वही पड़ा हुआ है। न कभी हमारा कोई दिक्कत है तो क्यों देंगे हम? कह रहे हैं कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने, ठीक है, वो कह रहे हैं जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जानबूझ के आप आए हैं बदनाम करने के लिए। हमसे क्या मतलब है जानबूझ के? हमसे कोई मतलब है? जब हमारा नहीं होता हम काहे आते हैं? इससे क्या मतलब है हमसे? कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? यही है कि हमारा नंबर में रिपोर्ट कराना ही पड़ेगा, इसलिए कि हमारा बहुत ज्यादा, या तो बंद करें नंबर। आवाज नीचे कीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। वो आपको भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा बता रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग ये कर रहे हैं। मतलब ही नहीं। अरे है, जब कोई चीज है नहीं तो क्या मतलब है? किसी का इकोसिस्टम नहीं है। मैम अपने काम से काम है कि इकोसिस्टम किसी का लेके हमसे क्या मतलब है? तो आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस में जाके? पुलिस कीजिए शिकायत में आज है तो आज शिकायत करेंगे, कल करेंगे हम शिकायत। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।